बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चे खेलने कूदने, किताबें पढ़ने या घर के बड़ों के साथ वक्त गुजारने के बजाय ज्यादातर मोबाइल फोन के साथ मसरूफ रहते हैं। इस बारे में वालिदैन बहुत परेशान हैं कि बच्चे मोबाइल की लत में ऐसे उलझ गए हैं जैसे ये इनकी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। लेकिन क्या वाकई मोबाइल बच्चों के लिए नुकसानदेह है? तो इसका जवाब है जी हाँ। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चों की आंखें कमजोर होती हैं, जहनी तवज्जो कम हो जाती है, पढ़ाई मुतासिर होती है और सबसे बढ़कर वो समाजी तौर पर अलग थलग हो जाते हैं और साथ साथ इस मोबाइल से गैर इखलाकी चीजें भी सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इस परेशानी का हल लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे जबरदस्त और आजमूदा तरीके बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपने बच्चों को मोबाइल की लत से आहिस्ता आहिस्ता हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। और इन 7 पॉइंट्स में नंबर 7 पर जो पॉइंट है वो सबसे ज्यादा अहम है और इफेक्टिव है, जिससे बच्चे जल्द ही मोबाइल की आदत छोड़ देंगे। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चों को मुतबादिल सरगर्मियां फराहम की जाएं। बच्चों को ये मत कहें कि मोबाइल मत इस्तेमाल करो, बल्कि बच्चों को इसका कोई दिलचस्प मुतबादिल दें। घर के अंदर पजल्स, ड्राइंग, पेंटिंग या ब्लॉक्स वगैरह बच्चों को मुहैया किए जाएं, जिसमें वो मसरूफ रहें। और इसके अलावा घर के बाहर भी क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग या पार्क में खेल के लिए बच्चों को वक्त दिया जाए ताकि वो मसरूफ रहें। मिसाल के तौर पर एक बच्चा रोज शाम को मोबाइल गेम खेलता था। वालिदैन ने उसको क्रिकेट एकेडमी में दाखिल करवा दिया। चंद दिन बाद उसने मोबाइल को छोड़ दिया क्योंकि हकीकी खेल इसको ज्यादा दिलचस्प लगने लगा और वो ज्यादा तवज्जो अपने क्रिकेट में देने लगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो मोबाइल से दूर हो गया। तो इसका नतीजा ये निकला कि बच्चों को अगर मोबाइल के अलावा दूसरी हेल्दी एक्टिविटीज फराहम की जाएं तो बच्चे खुद ब खुद मोबाइल से दूर हो जाएंगे। नंबर 2, मोबाइल का वक्त मुकर्रर करें। आज के दौर में मोबाइल को बिल्कुल खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन आप इसके लिए वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल के लिए रख दें कि बच्चे सिर्फ इस 1 घंटे में मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। या फिर सिर्फ होमवर्क मुकम्मल करने के बाद बच्चों को 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया जाए, यानी टाइम फिक्स कर दिया जाए। इससे बच्चों को भी पता होगा कि इस वक्त के अलावा हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखें, जब असूल सख्त लेकिन मुनसिफाना होंगे तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत डाल लेगा और मोबाइल से दूर हो जाएगा। नंबर 3, फैमिली टाइम बढ़ाएं। अगर वालिदैन खुद मसरूफ होंगे और बच्चों को अकेला छोड़ देंगे तो वो लाजमी मोबाइल की तरफ भागेंगे। बच्चों को वक्त दें। शाम को 1 घंटा सब घर वाले इकट्ठे बैठें, बात करें या कोई गेम खेलें। मिसाल के तौर पर कुछ घरों में फैमिली नाइट्स रखी जाती हैं, जिसमें सब मिलकर कहानियां सुनते और सुनाते हैं, मजे के सवाल जवाब खेलते हैं या कोई बोर्ड गेम खेलते हैं। ऐसे लम्हात बच्चे को मोबाइल से ज्यादा खुश करते हैं और बच्चा इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल से दूर हो जाता है। नंबर 4, बच्चों से दोस्ताना रवैया रखें। अक्सर वालिदैन सिर्फ डांट डपट करते हैं। बच्चा जब डरेगा तो वो छुप छुप कर मोबाइल का इस्तेमाल करेगा। बेहतर ये है कि बच्चे से दोस्ताना अंदाज में बात करें, इसको समझाएं कि मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात होते हैं। मिसाल के तौर पर एक वालिद ने बेटे को कहा, अगर तुम हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और खेल कूद के काबिल नहीं रहोगे। इसके बाद बच्चे को पार्क ले जाकर दिखाया कि सेहतमंद बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इस तरह की अमली मिसाल बच्चों पर ज्यादा असरअंदाज होती है और वो बात को समझते हैं। नंबर 5, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनाम बहुत जरूरी है। अगर बच्चा मोबाइल का वक्त कम करे तो इसे कोई छोटा सा इनाम दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा आपके कहने पर मोबाइल कम इस्तेमाल करे तो इनाम के तौर पर उसका पसंदीदा खाना बनाया जाए, उसे कोई कहानी की किताब लेकर दी जाए या वीकेंड पर कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया जाए। इस तरह बच्चा समझेगा कि मोबाइल कम करना है और मोबाइल कम करूंगा तो मुझे ये इनामात भी मिलेंगे। इससे बच्चे में मोटिवेशन पैदा होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल से दूर होगा। नंबर 6, टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल। अगर बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करे तो कोशिश करें कि वो उसके लिए फायदेमंद हो, एजुकेशनल हो, जिससे बच्चे को कुछ हासिल हो सके। यानी आप अगर बच्चे के लिए दिन में 1 घंटा मुख्तस कर देते हैं तो इस 1 घंटे में जब बच्चे को मोबाइल दिया जाए तो उस पर नजर रखी जाए और ऐसे टॉपिक्स पर बच्चे को वीडियोस दिखाई जाएं जिससे बच्चा कुछ सीखे। मिसाल के तौर पर इस्लामी कहानियां, मालूमाती कार्टून या लर्निंग एप्स जिससे बच्चा कुछ सीख सके।
اور سب سے بڑھ کر آنے والا زمانہ AI کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، تو اپنے بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے متعلق ایجوکیشن دی جائے، ان کو کوڈنگ سکھائی جائے تاکہ مستقبل میں بچے سروائیو کر سکیں اور موبائل سے بچے کچھ سیکھ سکیں۔ اس کے بعد دوستو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ نمبر 7 ہے۔ جی ہاں، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے۔ سب سے پہلے والدین کو اپنی عادات دیکھنی ہوں گی۔ اگر آپ کھانے کے دوران یا فیملی ٹائم میں خود موبائل پر مصروف رہتے ہیں تو بچہ بھی وہی کرے گا۔ یاد رکھیں، بچے وہ نہیں کرتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ پیرنٹس بچوں کے لیے سب سے بڑے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہی اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو بچے موبائل سے کبھی دور نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کو اس بارے میں خیال رکھنا ہوگا کہ بچوں کے سامنے موبائل کے استعمال کو کم سے کم کرنا ہوگا تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر خود ہی موبائل سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کھانا کھانے کی میز پر موبائل رکھ دیں اور صرف باتوں پر توجہ دیں تو بچہ بھی یہی سیکھے گا، لیکن اگر دوسری طرف کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں تو بچہ بھی آپ کو دیکھ کر سیکھے گا اور وہ بھی اسی طرح کا کام کرے گا، جو کہ بہت غلط ہے۔ گھر میں ایک اصول بنائیں، ڈائننگ ٹیبل پر نو موبائل، اور بچوں کے سامنے موبائل کا استعمال والدین کم سے کم کریں۔ یہ سب سے ایفیکٹو پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے بچے بھی موبائل سے دور ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، بچے ہمارے مستقبل ہیں۔ اگر ہم ابھی ان کی عادت پر توجہ نہیں دیں گے تو کل کو یہ عادات ان کی صحت، تعلیم اور زندگی پر برا اثر ڈالیں گی۔ لہذا والدین سب سے پہلے اپنی عادت بدلیں، بچوں کو وقت دیں اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف لے جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے مزید مفید ویڈیوز لا سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔